हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुछ भी पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सेंसिटिव है। ओके, द टॉपिक इज़ व्हाई डू मॉडर्न मैरिजेस फेल। रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, इवन सेलिब्रिटीज़ के मैरिजेस और रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही है। फैंस के लिए हमेशा शॉकिंग होता है क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ परफेक्ट दिख रहा होता है, लेकिन असली कहानी अंदर से बिल्कुल अलग होती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आजकल की मैरिजेस क्यों फेल हो रही है, और मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स भी दूंगी। जैसे कि ऑस्टिन एंड कैथरीन थे फ्रॉम एस फैमिली, विजर्ड लिज एंड लैंडन का केस जो अभी 2-3 महीने पहले बहुत वायरल था, एंड जो अभी रिसेंटली हम इस मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं सुफियान एंड नीदा की। तो ये सारे एग्जांपल्स रहेंगे इस टॉपिक के। सबसे पहले बात करते हैं एक इल्यूजन की जो सोशल मीडिया क्रिएट करता है। कपल्स अपना सबसे बेस्ट साइड दिखाते हैं। वो लोग दिखाते हैं वेकेशंस, गिफ्ट्स, रोमांटिक मोमेंट्स, सरप्राइजेस, बर्थडेज, शॉपिंग। देखने वालों को लगता है कि वाह, ये तो परफेक्ट मैरिज है, हम तो वी कांट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, हमें यही लगता है। लेकिन रियलिटी में कहानी कुछ और ही होती है। रियलिटी में कॉम्प्रोमाइजेस, फाइट्स और एक बोरिंग और मंडन सा स्ट्रेसफुल रूटीन होता है इनका। जब एक्सपेक्टेशंस रियल लाइफ से मैच नहीं होती तब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। अभी एग्जांपल लेते हैं एस फैमिली का। ऑस्टिन और कैथरीन एक टाइम पर परफेक्ट यूट्यूब फैमिली के नाम से फेमस था। मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स थे उनके और मिलियंस ऑफ लोग उनके व्लॉग्स देखते थे। लेकिन 2024 में उन्होंने अपना डाइवोर्स अनाउंस कर दिया। कैथरीन ने ओपनली बोला कि ऑस्टिन ने मल्टीपल टाइम्स चीट किया है उस पर, और उनकी इंटीमेसी भी लगभग 5 साल से ख़त्म हो गई है। देखा जाए तो फैमिली हमें परफेक्ट लगती थी, बट अंदर से ये चीज़ बिल्कुल ही अलग थी। और ये सेम चीज़ हमने सुफियान और नीदा का देखा है कि उनके साथ भी ये सेम चीज़ हुआ है। दूसरा रीज़न है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल प्रॉब्लम्स डायरेक्टली सॉल्व करने के बजाय लोग सोशल मीडिया पर रैंट कर देते हैं, स्टोरीज लगा देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, या बिल्कुल ही चुप रहते हैं। जो इनके व्यूअर्स होते हैं वो भी अपने साइड से परेशान होते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी तरफ से प्रेशर आता है कि हमें सच बताओ, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। और ये सारी चीज़ बहुत मैसी हो जाती है। और इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है क्योंकि हर छोटी फाइट पब्लिक हो जाती है। जब मिलियंस लोग आपके रिलेशनशिप को जज कर रहे हो तो नेचुरली स्ट्रेस भी और बढ़ता है। एंड थर्ड रीज़न इज़ इनफिडेलिटी एंड बिट्रेयल। तो एग्जाम्पल लो विजर्ड लिज और लैंडन का। विजर्ड लिज एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है और हम सब ने उसके रील्स देखे हैं बहुत बार। और सितंबर 2024 में लैंडन के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। सबको लगता था कि ये लोग एक परफेक्ट कपल है, एंड फाइनली विजर्ड लिज फाउंड समबडी, अ परफेक्ट गाय, अ परफेक्ट मैच, एंड ऑल्सो शी वॉज प्रेग्नेंट। लेकिन मई 2025 में जब लिज 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उसने अपने फियांसे लैंडन पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाया। स्नैपचैट पे वो एक लड़की के साथ बातें कर रहा था। इमेजिन करो कि आप एक सक्सेसफुल लड़की हो एंड यू आर सो ब्यूटिफुल एंड परफेक्ट, आपका फिगर भी परफेक्ट है, आप दिखती भी अच्छी है, एंड यू आर इंडिपेंडेंट। चलो हम कहते हैं कि नीदा और सुफियानी केस में कि हम नीदा को कह लेते कि शी पुट ऑन सो मच वेट, या वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सुफियान पे हर चीज़ के लिए, तो वो उससे इरिटेट हो गया। पर यहाँ तो शी वॉज विजर्ड लिज, शी वॉज इंडिपेंडेंट, लाइक अ लेडी जो कितने अच्छे से कैरी करती थी अपने आप। लेकिन इमेजिन करो एक प्रेग्नेंट वुमन जिसका फियांसे चीटिंग करे, उसके लिए कितना पेनफुल होगा। लिज ने अपनी स्टोरी ओपनली शेयर की और दुनिया भर के लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। ये केस दिखाता है कि जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो रिलेशनशिप सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फोर्थ रीज़न होता है पब्लिक प्रेशर। अब आती है बारी पब्लिक प्रेशर की। जब आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं तो हर एक मूव एनालाइज होता है। अगर एक दिन कपल फोटो ना डाले तुरंत रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो गया क्या, डिवोर्स हो गया क्या। और मुझे भी आके बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑल। अगर तुम लोग अपनी लाइफ पब्लिक रखते हो, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, तो ये स्पेकुलेशंस तो होनी बहुत नेचुरल है। एज फैमिली का केस भी इसी वजह से और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। डिवोर्स के बाद कैथरीन के इंटरव्यूज़, ऑस्टिन के स्टेटमेंट्स सब पब्लिक हो गया। एक प्राइवेट प्रॉब्लम एक ग्लोबल गॉसिप बन गया। और 5वां रीज़न होता है कल्चरल एंड लाइफस्टाइल शिफ्ट।
पहले के ज़माने में शादी लाइफ टाइम कमिटमेंट माना जाता था और डिवोर्स एक टैबू था, लेकिन अब लोग ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। अगर हैप्पीनेस नहीं है तो लोग निकल जाते हैं रिलेशनशिप से। मैं ये नहीं कह रही कि डिवोर्स गलत है, कभी कभी बेस्ट सोल्यूशन होता है डिवोर्स, बिकॉज अगर आपके आपस में नहीं बन रही है एंड दैट इज़ नो कंपैटिबिलिटी एंड नो अट्रैक्शन, तो नेचुरली it doesn't make sense to carry a relationship that has no spark, right? लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि पेशेंस और टॉलरेंस काफ़ी कम हो गया है लोगों में। एक ईगो आ गया है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो तुम मेरे साथ चीट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूँ। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बढ़नी भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, बट पहले के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। औरत जो है ना वो गम का दर्द पी लेती थी और ये सारी चीज़ें लेट गो करती थी, इग्नोर करती थी और अपनी खुशियाँ कुछ और चीज़ें में ढूंढ लेती थी, पर अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आजकल की औरतें ये सारी चीज़ें नहीं सहती। और फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर है। इन्फ्लुएंसर्स को लगता है ग्लैमरस लाइफ ईजी है, लेकिन एक्चुअली कंटेंट बनाना, करियर बैलेंस करना और रेवेन्यू मेंटेन करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है इन रियलिटी। ये स्ट्रेस डायरेक्टली मैरिज को इम्पैक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, ये सब देख के हम क्या सीखते हैं? डोंट कंपेयर योर रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया कपल्स एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करो, चुप मत रहो, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। लाइफ इज़ नॉट इंस्टाग्राम परफेक्ट। रिस्पेक्ट प्राइवेसी। अपनी प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने ड्रामा मत बनाओ। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग अभी भी एक हेल्दी मैरिज के लिए सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है। तो मॉडर्न मैरिजेस फेल होने का रीज़न काफ़ी क्लियर है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, कम्युनिकेशन गैप्स, इनफिडेलिटी, पब्लिक प्रेशर, कल्चरल शिफ्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेस। हमने देखा कैसे ऑस्टिन, कैथरीन, विजर्ड लिज एंड लैंडन जैसे हाई फाई प्रोफाइल कपल्स भी इस सब के प्रेशर में अपनी मैरिजेस सेफ नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया मैरिजेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है या लोग कॉम्प्रोमाइज़ कम कर रहे हैं? मुझे ज़रूर बताना अपने थॉट्स कमेंट्स में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर की। पॉडकास्ट पे हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे। टिल देन, टेक केयर and remember, relationships are not about perfection, they are about effort. Okay, see you in the next. Bye.